जिंदगी में हर दिन नए ख्याल, नए सपने और नए लक्ष्य बनते हैं, पर ये सब यादों की भूल भुलैया में खो जाते हैं। क्या हमेशा याद रखना और अपने दिमाग को फ्री रखना एक साथ मुमकिन है? सोचिए, अगर आपके पास एक दूसरा दिमाग होता जो आपका हर विचार, हर ज्ञान को संभल कर रख लेता। एक ऐसा दिमाग जो कभी भूलता ही नहीं और जब चाहिए तब वापस भी देता है। इस दूसरे दिमाग का नाम है सेकंड ब्रेन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश और आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ हरीश हिंदी को। आज हम बात करेंगे बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन बाय टियागो फोर्टे इस बुक के बारे में। हमेशा से इंसान का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा हथियार रहा है, लेकिन आज के डिजिटल युग में जहाँ हर तरफ से जानकारी बरस रही है, इंसानी दिमाग इतनी सारी इंफॉर्मेशन को संभाल नहीं पाता। यहीं पे टियागो फोर्टे का यह विचार सामने आता है, सेकंड ब्रेन। सोचिए, एक डिजिटल सिस्टम है जो आपके विचारों, रिसर्च और यादों को एक जगह पे सिस्टमैटिकली स्टोर करता है, ताकि आपका असली दिमाग सिर्फ सोचने और नए आइडियाज बनाने पे ध्यान दे सके। समस्या, अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड्स की समस्या क्या है? आज के टाइम में सब कुछ डिजिटल हो चुका है। व्हाट्सएप मैसेजेस, यूट्यूब वीडियोज, ब्लॉग्स और ई बुक्स, ये सब दिमाग को इतना भर देता है कि इंसान सोचने से ज़्यादा भूलने लगता है। टियागो फोर्टे कहते हैं कि इंसान की असली समस्या यादों की कमी नहीं है, यादों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज न कर पाना है। अगर एक अच्छा विचार सही जगह पे लिख दिया जाए तो वो विचार कभी नहीं मरता। क्या है सेकंड ब्रेन? सेकंड ब्रेन का मतलब है अपनी यादों और ज्ञान को डिजिटल दुनिया में सेव करना। जैसे हम एक डायरी में लिखते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल नोट सिस्टम नहीं है। ये एक दिमाग है जो हर विचार को ऑर्गेनाइज करता है, जरूरत पड़ने पर याद दिलाता है, नए विचारों को बनाने में मदद करता है। सेकंड ब्रेन क्यों जरूरी है? आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है और हर चीज टेम्पररी लगती है, पर सेकंड ब्रेन बनाने से आपका दिमाग फ्री होता है नए आइडियाज के लिए। आप कभी अच्छे विचार नहीं भूलते। आपका ज्ञान एक लाइब्रेरी की तरह स्टोर होता है। प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ती है। अब देखते हैं पैरा सिस्टम का प्रवेश। सेकंड ब्रेन को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए टियागो फोर्टे ने एक सिस्टम बनाया है, पैरा सिस्टम। अब पैरा का मतलब क्या है? पैरा में जो पहला पी है उसका अर्थ है प्रोजेक्ट्स, जो काम अभी कर रहे हैं। सेकंड इज एरिया, जिंदगी का वो हिस्सा जहां आपको ध्यान देना है, जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस एटसेट्रा। और आर का मतलब है रिसोर्सेस, वो ज्ञान और जानकारी जो आपको फ्यूचर में काम आएंगी। एंड सेकंड ए का मतलब है आर्काइव्स, वो चीज़ें जो अभी काम की नहीं है पर कभी ज़रूरत पड़ सकती है। और यही पैरा का मतलब है, पी फॉर प्रोजेक्ट्स, ए फॉर एरियाज, आर फॉर रिसोर्सेस एंड ए फॉर आर्काइव्स। कैसे काम करता है पैरा सिस्टम? आइए जानते हैं इसके बारे में। इमेजिन करो, आप एक यूट्यूब वीडियोस बनाते हो, जैसे कि अंगराज करने के ऊपर या किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। यह प्रोजेक्ट है क्योंकि आप इस पे काम कर रहे हो। रिसर्च और स्टोरी टेलिंग कैसे इम्प्रूव करे, यह एरिया है। करने के ऊपर पुरानी बुक्स और नोट्स, यह रिसोर्सेस है। जो स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो चुकी है, यह आर्काइव्स है। सोच को लिखो और छोड़ दो। टियागो फोर्टे कहते हैं, जो चीज लिखी जाती है वो कभी नहीं भूलती। सेकंड ब्रेन बनाने का सबसे पहला नियम यही है, अपनी सोच को लिखना और उसे छोड़ देना। इसका मतलब है, जब कोई नए विचार आए
तो उसे तुरंत लिख लो और उसके बाद दिमाग को आगे की सोच में लगाओ। क्या लिखा जाए और कहाँ लिखा जाए। टियागो फोर्टे कहते हैं कि आप आपकी सोच को किसी भी टूल में लिख सकते हो, जैसे कि गूगल कीप, एवरनोट, नोशन, वन नोट, एप्पल नोट्स, एटसेट्रा। कोड सिस्टम, सोच को ऑर्गेनाइज करने का मंत्र। टियागो ने एक और तरीका दिया है जिसे वो कोड सिस्टम कहते हैं, जैसे कि सी फॉर कैप्चर, हर विचारों को तुरंत लिखो। ओ फॉर ऑर्गेनाइज, उसे सही जगह पे रखो। एंड डी फॉर डिस्टिल, उस विचार का सार निकालो। ई फॉर एक्सप्रेस, उसे अपने काम में इस्तेमाल करो। सेकंड ब्रेन का असर, सेकंड ब्रेन बनाने के बाद इंसान स्ट्रेस से दूर होता है, ज़्यादा क्रिएटिव होता है, हर वक्त नए आइडियाज और ज्ञान को इस्तेमाल करता है, अपनी यादों को एक लाइब्रेरी की तरह संभाल सकता है। और इसमें अंतिम विचार एक ही है, सेकंड ब्रेन एक सिस्टम है जो आपके विचारों को सिर्फ संभालता नहीं, बल्कि आपको नए आइडियाज और सपने पूरे करने में मदद भी करता है। यही दिमाग का एक नया जरिया है जो इंसान की सोच को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करता है। एक समय था जब ज्ञान सिर्फ किताबों और गुरुकुल तक सीमित था। आज यह ज्ञान हर तरफ है, मोबाइल में, यूट्यूब वीडियोस में, ब्लॉग्स और पॉडकास्ट में। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं, या ये सिर्फ दिमाग में आके खो जाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हर एक ज्ञान का टुकड़ा संभाल कर रखे और सही वक्त पे वापस दे। और यही है सेकंड ब्रेन की असली शक्ति। नॉलेज को संभालने के तरीके बहुत सारे हैं, जैसे कि अब तक हमने देखा कि सेकंड ब्रेन का मूल आधार और उसकी ज़रूरत समझी थी। अब समझने का वक्त है कि सेकंड ब्रेन सिर्फ एक ज्ञान का स्टोर हाउस नहीं है, बल्कि एक सोचने का नया तरीका है। टियागो फोर्टे कहते हैं कि नॉलेज को संभालना एक कला है, और इस कला का नाम है ऑर्गेनाइज करना, छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ना, उस ज्ञान को नए विचारों और कामों में इस्तेमाल करना। पैरासिस्टम की गहराई में, पैरासिस्टम सेकंड ब्रेन की धड़कन है। इसका मतलब है अपनी सोच और ज्ञान को 4 मुख्य हिस्सों में डिवाइड करना। फर्स्ट इज प्रोजेक्ट्स, ये वो काम है जिन पे आप अभी अपना काम कर रहे हो और जिसका एक रिजल्ट निकलना है, जैसे कि कोई भी स्क्रिप्ट लिखना, यूट्यूब के लिए वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग करना, सोशल मीडिया पोस्ट की प्लानिंग। हर प्रोजेक्ट का एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। सेकंड इज एरिया, ये वो जिंदगी का हिस्सा है जिसमें आपको लंबी अवधि तक ध्यान देना है, जैसे कि हेल्थ, रिलेशनशिप एडवाइस, डिजिटल मार्केटिंग, लर्निंग, यूट्यूब चैनल ग्रोथ। यह चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, बस इन्हें संभालने की ज़रूरत होती है। थर्ड इज रिसोर्सेस, रिसोर्सेस वो है जो आपको आगे जाके काम आएंगी, जैसे अभिमन्यु और कर्ण के ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स, डार्क साइकोलॉजी टेक्टिक्स के नोट्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस के वीडियोज, रिलेशनशिप के ऊपर कुछ हार्ट टचिंग कोट्स। ये सारी चीज़ें आपके ज्ञान का खजाना बन जाती है। एंड फोर्थ इज अर्क्यूज, ये वो चीज़ें हैं जो अभी काम की नहीं है, लेकिन कभी ना कभी काम आ सकती है, जैसे पुराने रिजेक्टेड स्क्रिप्ट्स, आउटडेटेड सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, ओल्ड वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग्स। ये एक मेंटल स्टोरेज रूम की तरह काम करता है। ज्ञान को टुकड़ों में तोड़ना, प्रोग्रेसिव समराइजेशन। टियागो फोर्टे का मानना है कि ज्ञान को एक साथ रखने से वो कभी काम नहीं आता, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जरूरी है। ये काम होता है प्रोग्रेसिव समराइज से। उसके लिए पहला स्टेप है रो नोट्स बनाना, और दूसरा स्टेप है इम्पोर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करना, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन हाइलाइट्स का एक समरी बनाकर अलग से लिखना। इस तरीके से आपके नोट्स इतने क्लियर
और रेडी टू यूज होते हैं कि आप बिना समय वेस्ट किए उन्हें अपने काम में ला सकते हैं। सेकंड ब्रेन को जीता जागता बनाने के लिए तरीके। सेकंड ब्रेन सिर्फ एक स्टोरेज सिस्टम नहीं है, यह एक जिंदा दिमाग है जो आपके साथ साथ इवॉल्व होता है। इसके लिए टियागो फोर्टे कहते हैं कि हमेशा ये 3 सवाल अपने सेकंड ब्रेन से पूछो। इस ज्ञान का हमें आगे जाकर क्या काम है? क्या यह किसी प्रोजेक्ट में यूज हो सकता है? यह मेरे किसी लॉन्ग टर्म एरिया को काम आता है या नहीं भी? क्रिएटिव का राज, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज। सेकंड ब्रेन का असली जादू तब होता है जब आप अलग अलग आइडियाज को एक साथ जोड़कर नए विचार बनाते हो। जैसे अगर आप कर्ण की स्क्रिप्ट लिख रहे हो और कहीं पे आपने एक डार्क साइकोलॉजी टैक्टिक्स के बारे में पढ़ा है, तो आप दोनों आइडियाज को जोड़कर एक नया और यूनिक एंगल बना सकते हो। नॉलेज ट्रायंगल। टियागो फोर्टे कहते हैं कि हर ज्ञान का एक सफर होता है। कैप्चर, ऑर्गेनाइज, एक्सप्रेस। जो लोग सिर्फ ज्ञान को इकट्ठा करते हैं और यूज कभी नहीं करते, वो इंफॉर्मेशन होल्डर्स बन जाती है। सेकंड ब्रेन का मकसद है कि ज्ञान को इकट्ठा करके उसे यूज करना और नए विचारों में बदलना। डेली नोट्स और वीकली रिव्यू। सेकंड ब्रेन को जिंदा रखने के लिए एक रिचुअल बनाना पड़ता है, जैसे कि रोज कुछ ना कुछ लिखो, छोटी छोटी बातें या बड़े विचार। हर हफ्ते एक दिन बनाओ जिसमें आप अपने ज्ञान को रिव्यू करो और जो काम का नहीं है उसे अर्चीव में डाल दो। नए आइडियाज को प्रोजेक्ट या रिसोर्सेस में कन्वर्ट करो। जिंदगी में सेकंड ब्रेन का असर। जब सेकंड ब्रेन का सिस्टम लगातार चलता है तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। सोच और यादों से फ्री होते हो और हर नए विचार को बिना भूले एक्सप्रेस करते हैं। इसके लिए एक सवाल जो हर किसी को सोचना चाहिए, अगर कल सुबह आपका दिमाग सारी यादें भूल गया तो क्या आपका सेकंड ब्रेन आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत बना सकता है? इसके लिए एक अंतिम विचार बताता हूँ। सेकंड ब्रेन एक ऐसे सिस्टम है जो आपको ज़िंदगी के हर विचारों का मालिक बनाता है, बिना कुछ भूले और बिना कुछ प्रेशर किए। यह दिमाग एक नया जरिया है जो आपको अपने सपनों से और गोल्स से सच में बदलने में मदद करता है। अपने सपने और गोल्स को रियल में बदलने का सपना देखते हैं। जिंदगी में सही वक्त पे सही फैसले लेना ही सफलता की असली कुंजी होती है। लेकिन जब दिमाग हजारों सोच और यादों से भरा हो तब वो फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, अगर आपके आसपास ऐसा सिस्टम हो जो हर जरूरत ज्ञान को संभाल कर रखे और जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब वो आपको एकदम से सही वक्त पर याद दिला दे। यही है सेकंड ब्रेन का असली मकसद। ज्ञान ज्ञान को एक्शन में बदलने का रहस्य। जिंदगी में सही वक्त पे सही फैसले लेना ही सफलता की असली कुंजी होती है। लेकिन जब दिमाग हजारों सोचों और यादों से भरा हो तब वो फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो हर जरूरी ज्ञान को संभाल कर रखे और जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब वो आपको एकदम सही वक्त पर याद दिला दे। यही है सेकंड ब्रेन का असली कमाल। अब देखते हैं ज्ञान को एक्शन में बदलने का रहस्य क्या है। हमने अब तक देखा है कि ब्रेन का मूल आधार और ज्ञान को संभालने का सिस्टम, मतलब कि प्यारा। लेकिन सिर्फ ज्ञान को इकट्ठा करना और ऑर्गेनाइज करना काफ़ी नहीं है। टियागो फोर्टे कहते हैं कि असली सफलता तब आती है जब हम ज्ञान को एक्शन में बदल देते हैं। जैसे कि कैप्चर से ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज से डिस्टिल और डिस्टिल से एक्सप्रेस। यह है सेकंड ब्रेन का गोल्डन प्रोसेस, एक ऐसा फार्मूला जो किसी भी ज्ञान को एक नए विचार या एक्शन में बदल देता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हर स्टेप को अलग से देखता है।
फर्स्ट इज कैप्चर, मतलब ज्ञान को इकट्ठा करना। हर दिन हम कितनी सारी इन्फॉर्मेशन से गुजर रहे होते हैं, जैसे कि यूट्यूब के वीडियोज, ब्लॉग्स, ऑडियो बुक्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और पॉडकास्ट के पॉइंट्स। ये सब कुछ हमारे दिमाग में तो आते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से दिमाग थक जाता है और कुछ भी याद नहीं रहता। टियागो फोर्टे का यह कहना है कि जो चीज़ आपको फ्यूचर में काम आ सकती है उसे लिख लो और अपने सेकंड ब्रेन में डाल दो। कैप्चर का फॉर्मूला लिखो, वही जो यूनिक और वैल्यूएबल है। हर आइडिया को एक ही लाइन में लिखो। मोबाइल ऐप्स जैसे गूगल कीप, एवरनोट या नोशन का यूज़ करो। सेकंड इज ऑर्गेनाइज, पैरा सिस्टम में डालना। जो कुछ भी आप कैप्चर करते हो उसे बिना देरी किए प्रोजेक्ट्स, एरियाज, रिसोर्सेस, अर्चिव्स में डाल दो। इससे आपका हमेशा सेकंड ब्रेन क्लीन और तैयार रहेगा और आपको कभी भी कुछ ढूंढने में मदद हो सकती है। थर्ड इज डिस्टिल, ज्ञान का सार निकालो। डिस्टिल का मतलब होता है किसी भी ज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा निकालना। टियागो फोर्टे कहते हैं, जितना ज़्यादा ज्ञान को छोटी और स्पष्ट लाइन में तोड़ोगे उतना ही वो याद रहने के लायक बन जाएगा। इसका बेस्ट तरीका है, हर नोट के सिर्फ 10% सबसे इम्पोर्टेंट लाइंस हाईलाइट करो। एक समरी लिखो जो सिर्फ 2 या 3 लाइन की हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट्स में लिखो। और यही है हमारा थर्ड, डिस्टिल, जो कि है ज्ञान के सार को निकालो। अब है फोर्थ, एक्सप्रेस, अपने विचारों को शेयर करना। सेकंड ब्रेन का असली काम तब होता है जब आप अपने ज्ञान को दूसरों से शेयर करते हो। ये हो सकता है यूट्यूब के वीडियोस के रूप में, आर्टिकल या इंस्टाग्राम पोस्ट के रूप में, वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट के रूप में, या छोटी सी कहानी के रूप में। सोचिए, अगर आपने किसी भी कंटेंट पर 20 से 25 आर्टिकल्स पढ़े और सबको सेकंड ब्रेन में सेव किया। अगर आप सिर्फ वो आर्टिकल्स पढ़े और भूल गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप उन आर्टिकल्स के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का एक समरी बनाकर एक नई स्क्रिप्ट लिख दो और उसे एक वीडियो में बदल दो तो वो ज्ञान अमृत बन जाता है। ज्ञान को एक्शन में कैसे बदले, टियागो फोर्टे का सिस्टम यह बताता है, जिसका नाम है कोड फ्रेमवर्क। अब कोड का मीनिंग तो हमने देख लिया था कि C फॉर कैप्चर, O फॉर ऑर्गेनाइज, D फॉर डिस्टिल और E फॉर एक्सप्रेस। यह सिस्टम एक चक्रव्यूह की तरह काम करता है, जिसमें ज्ञान हमेशा एक साइकिल में घूमता रहता है और कभी खत्म नहीं होता। क्रिएटिविटी का सीक्रेट, रिमिक्स मेथड क्या है? सेकंड ब्रेन का एक और रहस्य है कि रिमिक्स मेथड, इसका मतलब है पुराने विचारों को नए तरीके से जोड़ना और एक नए आइडिया बनाना। जैसे अगर आप कर्ण के दानवीर शक्ति को और डार्क साइकोलॉजी के कंसेप्ट को जोड़ दो तो एक नया और पावरफुल वीडियो बन सकता है, जिसमें कर्ण की दान और मनोवैज्ञानिक सोच दोनों का अनोखा एंगल दिखाया गया है। आपकी पर्सनल लाइब्रेरी, टियागो फोर्टे का कहना है कि हर इंसान को अपने एक पर्सनल लाइब्रेरी बनानी चाहिए, जिसमें उसकी ज़िंदगी की सबसे वैल्यूएबल विचार और ज्ञान हमेशा संभाल कर रखे हो। यह लाइब्रेरी आपके सपनों, लिखी गई लाइंस और मोटिवेशन का एक ट्रेजर बॉक्स बन सकती है। वीकली रिव्यू की शक्ति, सेकंड ब्रेन को जिंदा रखना और सबसे बड़ी सीक्रेट है वीकली रिव्यू। हर हफ्ते एक दिन फिक्स करो जिसमें आप पुरानी नोट्स को दोबारा पढ़ो। जो काम का नहीं है उसे अर्चिव में डालो। नए विचारों को प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करो। जिंदगी में सेकंड ब्रेन का असर, जब यह पूरा सिस्टम सही काम करता है तो आप ज़्यादा क्रिएटिव बनते हो, स्ट्रेस से फ्री हो जाते हो, हर नए विचारों को बिना भूले एक्सप्रेस कर सकते हो। और इस पर अंतिम विचार यह है कि सेकंड ब्रेन एक ऐसी डिजिटल या फिजिकल डायरी है जो कभी नहीं भूलती।
यह सिस्टम आपके हर विचार को संभालता है और आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब वो विचार आपके सामने आ ही जाता है। सो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।